इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत नवीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 तक के नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत ही राज्य स्कीम मद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंड सह अंचल बैकुंठपुर जिला गोपालगंज में विद्यालय भवनों 720 आसन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राकृत कुल राशि है 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। कला संस्कृति विभाग के तहत पटना में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना अंतर्गत 2 नए प्रशाखा यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशाखा तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कुल 25 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। तो कई पदों की स्वीकृति की गई है। कृषि विभाग की अगर बात करें तो भूमि संरक्षण निदेशालय कृषि विभाग बिहार पटना के लिए स्वीकृत सांख्यिकी सहायक का 1 पद एवं कनीय अभियंता का 46 पद कुल 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति के संबंध में। खेल विभाग की अगर बात करें तो पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल और संरचना निर्माण हेतु पुनपुन अंचल में राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना के प्रमंडलीय मुख्यालय के पुनपुन अंचल में खेल के लिए एक बड़ा जमीन दिया गया है कि खेलों के विकास के लिए वहां पर खेल और संरचना निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। एक और बड़ी खबर है, पटना के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उसके अलावा कई नौकरी और रोजगार की नौकरी की स्वीकृति कैबिनेट की मोहर उस पर लगी है। हम आपको बताएं कि पथ निर्माण विभाग के तहत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ दीघा से दीदारगंज कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी, शिफ्टिंग, ईएमपी, R&R इत्यादि सहित कुल 4119 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यानी पटना में जेपी गंगा पथ के पास 20 किलोमीटर के लंबे इलाके का विकास किया जाना है, उसके लिए बड़ी राशि की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के तहत एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 मानसी सहरसा हरदी चौधरा पथ के मानसी फानगो हॉल्ट मिसिंग लिंक पर उसके उन्नयनीकरण के लिए 765 करोड़ 86 लाख 56 हजार 79 रुपये की स्वीकृति की गई है। पथ निर्माण विभाग के तहत कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। कई सारे सड़कों का मानसी सहरसा हरदा चौधरा के अलावा सिमरी बख्तियारपुर के पथ हैं उन पर भी उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, तो वो उस पर मुहर लगाई गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करें तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों में उपयोग के पश्चात भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण की बिक्री होती हो, यानी ई अपशिट्स उसकी बिक्री हेतु नीलामी की प्रक्रिया के रूप में उसकी स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की तरफ से भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है। हम आपको बताएं, उसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कई एजेंडों पर मुहर लगी है। और उसके बाद पथ भवन निर्माण विभाग के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष 3 गैलरियों तथा एंट्रियम के प्रदर्श अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से
ये संरचना तैयार कराई जाएगी। इसके लिए 5.05 करोड़ रुपये की जो पैसे की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के तहत ही भवन निर्माण विभाग के तहत जो सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हुई है। मद्य निषेध विभाग के तहत भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके अलावा योजना एवं विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है। विधि विभाग की बात कर लें तो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को अधिसूचित किए जाने के संबंध में जो है उस पर मुहर लगाई गई है। विधि विभाग के ही तहत जो है विधि विभाग बिहार पटना एवं संलग्न कार्यालयों महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर के अनुसचिवीय कोटे से कुल 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के तहत ही जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 2 पद, आशु लिपिक के 3 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर संगणक के 4 पद और कार्यालय प्रचारी के 4 पद, स्वीपर के 2 पद, यानी कुल 15 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। यानी जो कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है, कई विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जा सकें। तो कई सारे पदों पर मुहर लगाई गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त विभाग के तहत आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता जो है जिस पर महंगाई भत्ता दे नहीं होगा की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त विभाग के भी कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कई एजेंडों पर मुहर लगी है। और शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो संशोधन नियमावली लाई गई है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के तहत कई जिलों में जो है चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की अगर बात करें तो बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति द्वितीय संशोधन नियमावली जो है उसको मंजूरी दी गई है। गृह विभाग के तहत भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है और कई पदों के जो है का सृजन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। कुल 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत भी कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। पंचायती राज विभाग हो गया, खेल विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, जल संसाधन विभाग है। जल संसाधन विभाग के तहत आपको बताएं कि बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत केंद्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराए गए कार्यों के विरुद्ध जो राशि की जो मंजूर किया गया है 200 करोड़ रुपए की जो है राशि की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के भी एजेंडे हैं, पथ निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग। तो ये कुल जो 49 एजेंडों पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी बात, कई सारे विभागों में नौकरियों का सृजन किया गया है, इसकी स्वीकृति दी गई है। और खेल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और खेलों के अवसंरचना निर्माण के लिए भी पटना में पुनपुन में जमीन दी गई है। तो ऐसे में कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।